नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अन्नू लड़ाकू पर। दोस्तों, आज वीडियो के माध्यम से मैं आपको शरद पूर्णिमा की कथा, इसका महत्व और इसकी पूजन विधि सब कुछ संपूर्ण विस्तार से बताने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं शरद पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को अश्विनी पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस पूर्णिमा से शरद ऋतु का आगमन होता है। हिंदू धर्म की परंपरा में अश्विन मास की पूर्णिमा का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाने की धार्मिक और पौराणिक परंपरा रही है। इस पूर्णिमा में अनोखी चमत्कारी शक्ति निहित मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि यह वो दिन है जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होकर धरती पर अमृत की बरसात करता है। आश्विन पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, माता लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा का विधान है। साथ ही इस व्रत की रात खीर बनाकर उसे खुले आकाश के नीचे रखा जाता है। फिर 12 बजे के बाद उसका प्रसाद ग्रहण किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस खीर में अमृत होता है और यह कई रोगों को दूर करने की शक्ति रखता है। माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा के प्रकाश में औषधीय गुण मौजूद रहते हैं, जिसमें कई रोगों को दूर करने की शक्ति होती है। आश्विन पूर्णिमा का हिंदू धर्म विशेष महत्व। ऐसी मान्यता है कि इस पूर्णिमा का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आश्विन पूर्णिमा पर चंद्रमा पृथ्वी के बहुत ही करीब आ जाता है, जिस वजह से चांद की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। आश्विन पूर्णिमा पर रात को निकलने वाली चांद की किरणें बहुत ही लाभकारी होती हैं। इस दिन महालक्ष्मी अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती है। इस शुभ दिन भक्तगण आश्विन पूर्णिमा व्रत का पालन करते हैं और समृद्धि और धन के देवता देवी लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। शुक्ल पक्ष की पूर्ण तिथि कोई सामान्य दिन नहीं है। इस दिन चांदनी सबसे चमकीली होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में साहूकार रहता था। उसकी 2 बेटियां थी, वो दोनों ही बहुत धार्मिक थी। उसकी दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, परंतु बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। समय बीतता गया, साहूकार ने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह कर दिया। समय के साथ बड़ी बेटी ने एक स्वस्थ संतान को जन्म दिया, परंतु छोटी बेटी की जब भी संतान पैदा होते ही मर जाती। जब बार बार ऐसा होने लगा, तब वह बहुत दुखी रहने लगी। एक बार साहूकार अपनी छोटी बेटी को लेकर एक पंडित के पास गया और उसे सारी बात बताई। तब पंडित बोला, जब भी उसकी बेटी ने पूर्णिमा का व्रत किया, हमेशा उसे अधूरा छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी बेटी की संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का विधि पूर्वक व्रत करने से उसकी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडित की सलाह पर पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक किया। कुछ समय बाद उसके घर एक लड़के का जन्म हुआ, परंतु वह जल्दी ही मर गया। उसने उस बच्चे को एक पट्टी पर लिटाकर एक कपड़े से ढक दिया। फिर वह बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पट्टी दे दी। बड़ी बहन जब पट्टी पर बैठने लगी, तब उसके घाघरे से छूते ही बच्चा रोने लगा। यह देखकर बड़ी बहन नाराज होकर छोटी बहन से बोली कि उसने बच्चे को यह पट्टे पर सुलाया है और उसे वही पट्टे पर बैठने को कह दिया। अगर बच्चे को कुछ हो जाता तो वह
हो जाता तो उस पर तो कलंक लग जाता। तब छोटी बहन ने कहा कि यह तो पहले से ही मरा हुआ था, उसके घाघरे से छूते ही यह जीवित हो गया है। यह तो उसके भाग्य से ही जीवित हुआ है, क्योंकि उसने हमेशा पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से पूरा किया है। इसके बाद पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया गया कि सभी नगरवासियों को आश्विन पूर्णिमा का व्रत अवश्य करना चाहिए। आश्विन पूर्णिमा के अनुष्ठान। आश्विन पूर्णिमा के त्योहार पर कई विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं, जो कि इस प्रकार है। आश्विन पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी या तालाब सरोवर में स्नान किया जाता है। इस दिन आसपास के मंदिर में जाकर या घर पर प्रार्थना की जाती है और भगवान श्री कृष्ण, देवी लक्ष्मी की मूर्तियों को सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाए जाते हैं। आवाहन, आसन, आचमन, वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, दीप, धूप, सुपारी, तांबुल, नैवेद्य आदि दक्षिणा आदि अर्पित करके पूजा की जाती है। गाय के दूध से बनी खीर तैयार की जाती है, उसमें थोड़ा सा घी और चीनी मिलाई जाती है। इस पूर्णिमा की रात खीर भगवान को अर्पित की जाती है। तांबे के बर्तन में पानी भरा जाता है। एक गिलास में गेहूं के दाने और पत्तियों से बनी थाली में चावल रखे जाते हैं। इस बर्तन की पूजा की जाती है। अश्विन पूर्णिमा की कहानी सुनी जाती है और भगवान का आशीर्वाद लिया जाता है। इसके बाद अगला है, जब चंद्रमा आकाश के मध्य में हो और अपनी पूरी चांदनी के साथ चमक रहा हो तो भगवान चंद्र की पूजा की जाती है और खीर को अर्पित किया जाता है। इससे अगला, इस दिन खीर का सेवन करना और इसे दूसरों के बीच वितरित करना स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। इसके बाद अगला उपाय है, फिर भगवान शिव, देवी पार्वती और भगवान कार्तिकेय की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आश्विन पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी का आगमन। आश्विन पूर्णिमा की रात को पृथ्वी पर लक्ष्मी का आगमन होता है और वे घर घर जाकर सबको वरदान देती है, किंतु जो लोग दरवाज़ा बंद करके सो रहे होते हैं वहाँ से लक्ष्मी जी दरवाजे से ही वापस चली जाती है। सभी शास्त्रों में इस पूर्णिमा को व्रत किया जाता है और रात को जागरण किया जाता है। इस दिन की लक्ष्मी पूजा सभी कर्जों से मुक्ति दिलाती है। आश्विन पूर्णिमा का व्रत 28 अक्टूबर 2023 सैटरडे को रखा जाएगा। आश्विन पूर्णिमा तिथि 28 अक्टूबर 2023 को 4:17 पर शुरू होगी। आश्विन पूर्णिमा तिथि 29 अक्टूबर 2023 को 1:53 पर खत्म होगी। दोस्तों, यह व्रत साल में एक बार आता है और यह व्रत माँ लक्ष्मी का, विष्णु भगवान का बहुत ही चमत्कारी व्रत है। इस व्रत को करने से हर तरह से कर्जे से मुक्ति मिल जाएगी। आप शरद पूर्णिमा का व्रत जिस दिन करें उस रात को कम से कम 1 बजे तक सोए नहीं और महालक्ष्मी का कोई भी छोटा सा मंत्र ले लो, उसका जाप करते रहे। ओम श्री श्री श्री, इस मंत्र का जाप करते रहे, क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी धरा पर आगमन करती है और सबके घरों में जाती है। जो लोग सोए रहते हैं उनके घरों से माँ लक्ष्मी बाहर से ही लौट जाती है। इसलिए उस दिन जागरण करके और माँ लक्ष्मी का पाठ करना चाहिए, श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए या लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे आपके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करेगी, सुख समृद्धि बढ़ेगी और आपका सौभाग्य बढ़ेगा। ये व्रत बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत प्रभावशाली है और बहुत चमत्कारी व्रत है। ये कोई
आसान सा व्रत नहीं है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि मेरे द्वारा बताई गई वीडियो आप लोगों को कैसी लगी।